खूबसूरत लड़की बैरियर से बाहर निकल गई। वो एक भिखारी के लिए कुछ खाना लाना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से प्रतिद्वंद्वी ने लताओं को नियंत्रित करने के लिए दुष्ट जादू का इस्तेमाल किया। तुरंत सीता के शरीर से लिप्ट गए। नियंत्रण में सीता बेहोश हो गई और बेहोश हो गई। फिर वो उसे ले गया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसे अपना बनाकर रखना चाहता था। जब उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया तो उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। तुरंत अपनी शर्ट फाड़ दी, अपने माथे पर लाल निशान मिटा दिया और अपनी उभरी हुई मांसपेशियों को वापस पा लिया। सफेद बाल भी बदल गए। बाल और दाढ़ी साफ हैं। अंततः राजसी और राजसी राक्षस राज रावण ने भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया है। उसी समय उनकी रानी चमगादड़ और उसके बच्चे चमगादड़ सही समय पर आ गए और उसके सामने उतरा। उसके बाद सीता कोमा में थी क्योंकि वो दुष्ट जादू के वश में था। बल्ली के पीछे रखा जाता है। रावण के नियंत्रण में रानी चमगादड़ चट्टान के किनारे पहुंची और अपने पंख फैला दिए। इससे पहले सीता के पति राम और देवर आ गए। फिर वो नीचे कूद गया। ये सीधे नीचे की ओर दौड़ा और रावण ने सोचा कि वह जा सकता है। एक चील ने सीता को बचाया, लेकिन रानी चमगादड़ बहुत चतुर थी और आसानी से बाघ से बच गई। दोनों पक्षों ने घाटी के चारों ओर जमकर पीछा किया। इसी समय रानी चमगादड़ ने अचानक अपनी ऊंचाई कम कर दी और अचानक बढ़ गया। वो बाज का रास्ता रोकना चाहता था और दूरी बढ़ाओ। तीव्र झटकों के कारण सीता मूर्छा से जाग उठी। ये देखकर कि सीता जाग रही है, गरुड़ तुरंत तेजी से आगे बढ़ा और बल्ली के पास पहुंचा। सही समय पर इसने सीता को बांधने वाली रस्सी को काटने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल किया। राम और उसके भाई ने भी नीचे पीछा किया। रावण को एहसास हुआ कि वो बाज का पीछा नहीं छोड़ सकता। उसने बल्ले को उसकी ऊंचाई कम करने दी। जलधाराओं का लाभ उठाने के लिए जो चील की दृष्टि को अस्पष्ट कर देती हैं, लेकिन बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। वो तुरंत बाज को मारना चाहता था, इसलिए उसने उसे धोखे से एक गहरी घाटी में फेंक दिया। जवाबी हमले की तैयारी करें। जब उसे मौका मिला तो उसने तुरंत अपने पंजे बढ़ा दिए और जब पंजे सीता तक पहुंच ही गए, रावण की गति धीमी हुई और उसने उसका पैर कसकर पकड़ लिया। तुरंत घाटी की ओर गहराई में चला गया। उसने चील को चट्टान पर पटक दिया। फिर सीता को लेकर भाग निकले। ये देखकर बाज ने दृढ़ इच्छा शक्ति से उसका पीछा किया। बिना डरे सीधे लक्ष्य की ओर दौड़े। ठीक इसी समय चमगादड़ों के बच्चों का एक समूह अचानक सामने आ गया। और पीछे चलो। जब सीता को फिर से बचाने के लिए चील ने आक्रमण करने के लिए अपने पंजे उठाए। चमगादड़ों ने तुरंत उन्हें घेर लिया, जिससे इसे जारी रखना असंभव हो गया है। रावण अचानक धीमा हो गया, 180 डिग्री घूम गया और विशाल बाज की ओर दौड़ पड़ा। जैसे जैसे रानी चमगादड़ ने धीरे धीरे अपने शरीर को स्थिर किया, फिर उसने चील की दूरी का अवलोकन किया। उसने तुरंत एक चंद्रमा तलवार मंगवाई। जबकि चील संघर्ष कर रही थी, उसने ब्लेड को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और उसे काट दिया। विशाल बाज के पंख तोड़ दिए। इसे रोक। रावण मुक्त होकर गिरने लगा, लेकिन क्वीन बैट और वो एकदम मेल खाते हैं, इसलिए जब वो उतरा तो बल्ला इंतजार कर रहा था। उन्होंने रानी चमगादड़ और छोटी चमगादड़ों को मुड़ने और सीता को ले जाने का संकेत किया। अब चील का एक पंख टूट गया, इसलिए अब उड़ने में सक्षम नहीं हूँ। गिरते समय नीचे पेड़ की शाखाएं भी उसका साथ नहीं दे सकी। ये तभी रुकता है जब ये जमीन पर गिरता है। और जब राम और उनके भाई आए, इसी दौरान उसकी सांसें थम गई। उसे अचानक अपनी पत्नी का ख्याल आया, लेकिन जब राम चट्टान के किनारे तक भागे, सीता की आकृति बहुत दूर थी। सीता और विशाल गरुड़ दोनों को खोने से राम को पश्चाताप हुआ। वो घृणा से भर गया। उसने चुपचाप ये शपथ ली, एक दिन मैं इसका बदला चुकाऊंगा, और रावण से उसके खून का कर्ज 2 बार चुकाया। राम ने गरुड़ के लिए प्रार्थना की, फिर स्वयं ही इसका दाह संस्कार करें। उस समय रावण समुद्र पार कर चुका था। भयभीत सीता को लंका द्वीप पर ले आए। ये रावण द्वारा स्थापित लंका राज्य है। रावण को आते देख राक्षस रक्षकों ने सिर झुका लिया। चमगादड़ महल की ओर चल पड़ा, जहाँ रानी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद चमगादड़ ने धीरे धीरे अपनी ऊंचाई कम कर दी और नीचे रनवे पर उतरा। इंतजार कर रहे ग्राउंड स्टाफ ने तुरंत बल्ले पर लोहे की जंजीरें फेंक दी, ताकि उन्हें इधर उधर उड़ने से रोका जा सके। जब उन्होंने रावण को राम की पत्नी को पकड़ते हुए देखा, रानी के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। लेकिन इसका फायदा रावण की छोटी बहन को होता है, क्योंकि सीता उनकी प्रतिद्वंद्वी है, और जिस कारण रानी दुखी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लंका के राज्य की परवाह करती है।
लंका धीरे धीरे थक चुकी है और आपदा आने वाली है। दूसरी तरफ राम और उनके भाई चर्चा कर रहे हैं कि लंका पर कैसे हमला किया जाए और सीता को बचाया जाए। यद्यपि राम एक राजकुमार हैं, लेकिन उन्होंने राजगद्दी छोड़ने का फैसला किया, अतः अधिकार केवल नामात्र का है। ठीक उसी समय जब दोनों के बीच गतिरोध था, तभी एक रहस्यमय व्यक्ति बाहर चला गया। जब शेष ने इस शख्स को देखा तो उसने तुरंत अपना नाम वापस ले लिया और जवाब देने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि यहाँ अंधेरा है और इस जगह पर अक्सर खून चूसने वाले भूत दिखाई देते हैं। लेकिन राम बहुत दयालु थे और उन्होंने बुढ़िया की मदद की और उसे आराम करने दो, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही बुढ़िया बैठी, उसने तुरंत कुछ फल लिया और उसे दे दिया। रमा ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक उठाया और मुंह में रख लिया। राम को देखकर बड़ी कृपा हुई, इसलिए वो अब इसे नहीं छिपाती। बुढ़िया धीरे धीरे उठ खड़ी हुई, अपनी पहचान उजागर करने के लिए तैयार रही। इस समय उसने अपने हाथ पकड़ लिए और धीरे धीरे आग की ओर चली, और जब आग लगी, वो भी धीरे धीरे शून्य में विलीन हो गई। इस समय राम भ्रमित लग रहे थे क्योंकि बुढ़िया एक सुंदर परी में बदल गई थी। वो कहती है क्योंकि राम दयालु हैं, तो वो आपकी मदद करेगी। तब उसने राम को बताया, यदि आप सीता को बचाना चाहते हैं, फिर वानर राजा हनुमान को खोजने के लिए ऋषामुगा पर्वत पर जाएं। यह व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है। बोलने के बाद वो शून्य में गायब हो गई। फिर दोनों भाई मदद मांगने के लिए ऋषामुगा पर्वत पर गए।